हेलो फ्रेंड्स, इरा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम 16 महाजनपदों के बारे में, जो कि प्राचीन इतिहास से संबंधित है तथा 600 ईस्वी पूर्व का इतिहास है। इससे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न बनते हैं, हम उन पर विचार करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, 16 महाजनपद का उल्लेख किन किन ग्रंथों में मिलता है? उत्तर है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, दूसरा बौद्ध ग्रंथ महावस्तु और तीसरा ग्रंथ है जैन ग्रंथ भागवती सूत्र। इनमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। क्या बौद्ध और जैन ग्रंथों में बताए गए 16 महाजनपदों के नाम एक समान हैं? यद्यपि बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में बताए गए 16 महाजनपदों की संख्या तो एक समान है, परंतु इन ग्रंथों में जो महाजनपदों की सूची दी गई है वह एक समान नहीं है, उसमें भिन्नता है। अर्थात बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में कुछ महाजनपद तो समान रूप से उल्लेखित हैं तथा कुछ ग्रंथों में नए जनपदों को भी जोड़ा गया है, लेकिन इनकी संख्या 16 ही है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपद: काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, अवंती, शूरसेन, गंधार, कंबोज और अश्मक। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में दी गई महाजनपदों की सूची: काशी, कौशल, मगध, अंग, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, अवंती, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, शिवी, दर्शान। इस प्रकार हम देखते हैं कि महावस्तु में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, उनमें से 14 तो वही है जो अंगुत्तर निकाय में दिए गए हैं, लेकिन 2 महाजनपद शिवी और दर्शान अलग से जोड़े गए हैं। शिवी पंजाब या राजपूताना का महाजनपद था और दर्शान मध्य भारत का जनपद था। गांधार और कंबोज का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में दी गई महाजनपदों की सूची: काशी, कौशल, मगध, अंग, वज्जी, वत्स, ये 6 महाजनपद है जिनका उल्लेख भगवती सूत्र में भी अंगुत्तर निकाय तथा महावस्तु की भांति ही मिलता है। 7वां महाजनपद मालवा है, जिसकी पहचान अवंती से की गई है, तथा 8वां महाजनपद जो भागवती सूत्र में मिला है उसका नाम मौली है, जिसकी पहचान मल से की गई है। अन्य 8 जिन महाजनपदों का उल्लेख भगवती सूत्र में किया गया है वे अंगुत्तर निकाय तथा महावस्तु से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इनकी कुल संख्या भी 16 है। इनमें ज़्यादातर दक्षिण के महाजनपद हैं, जो इस प्रकार हैं: बंग, मलय, अच्छ, कोच, लाड, पाड, अवह तथा संभूत्रा। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक स्थिति जानने के लिए किस ग्रंथ की सूची को अधिक प्रामाणिक माना गया है? अंगुत्तर निकाय में दी गई सूची को अधिक प्रामाणिक माना गया है। इसमें वर्णित अधिकांश महाजन जो पद हैं वे विंध्य के उत्तर में थे। नर्मदा नदी के पार केवल एक ही महाजन पद था, वह था अश्मक, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में था, और नर्मदा नदी के उत्तर में अन्य 15 महाजन पद थे। ये थी 3 महाग्रंथों अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और भागवती सूत्र में दी गई 16 महाजनपदों का संक्षिप्त सा परिचय। और फ्रेंड्स, हम 16 महाजनपदों का विस्तार पूर्वक वर्णन दूसरी वीडियो में करेंगे, जिसका नाम होगा 16 महाजनपद पार्ट 2। तो हमने पहले उन स्रोतों का उल्लेख किया है जिसमें इन महाजनपदों की जानकारी दी गई है। फ्रेंड्स, हम प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर वीडियो को तैयार करते हैं
और हम संक्षिप्त से संक्षिप्त जानकारी स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए ये काम करते हैं। तो हम आपको अगली वीडियो में विस्तार पूर्वक 16 महाजनपदों के बारे में बताएंगे तथा सवाल भी पूछेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक तथा शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर आपको पेश कर सकें।